नानी नानी अंदर आ गया, अंदर आ गया, किडनैपर आ गया, किडनैपर आ गया, बच्चों को लेने आ गया ऐसे बोला। मैंने उसका एकदम गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मैं उसके बाजू पकड़ ली। रिवाल्वर वाला फड़ लिया सीगा। रिवाल्वर तो डर नहीं लग गया उस समय कि गोली भी चला सकता? मैं इसलिए पकड़ा था कि वो मेरे दोते ने उठाया और फटाफट भागा और पड़ोसियों बोलता हमारे घर चोर आ गया, चोर आ गया, नानी को चक्कू मार दिया। ये बच्चे पूछते मम्मा सारे घर में इतना ब्लड ब्लड क्यों हो रहा। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਖਬਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੇਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ और तुसी कदों देखिया? ये सारियां चीज़ां किद्दां? मैं तो छोटे बच्चे लेके अंदर बैठी सीगी। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, एक तो 2 साल का है, एक 3 साल का है। तो मेरा दोता आया होया, उसने किया कि बाहर बैल बजी है, कहंदा नानी वो कोई ना डिलीवरी बॉय आया हुआ है बाहर, तो कहंदा कि वो है क्या ना पार्सल है आपका। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, बोल दे उसको अंदर फेंक दे और तू दरवाज़ा खोलने तक तो एक तो कोई डर ही नहीं था हमें। उसने एकदम दरवाज़ा खोल के बोल दिया। जब ये दरवाज़ा खोलदा तो सीधा अंदर, और वो तो बेडरूम के अंदर यहाँ दरवाजे विच खड़ा हो गया। जब मैं दरवाजा बैड तो उठी देखिया कौन है, मैंने कहा कोई गेस्ट आया हो जो सीधा बिना बताया आ रहा। मैंने कहा कौन है। तो मैं वो ना हेलमेट गिर गई उसकी, उसका नाक से थोड़ा ना हैंकी नीचे हुआ, रुमाल बन्या होया वो देख लीता मैंने। तो मैंने क्या कि कौन है, तो मैंने एकदम पता नहीं भगवान ने कोई माता रानी ने शक्ति दी जिहड़ा कि मैं उदा गला फड़ लिया, गड़ा और बाजू दोनों गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। बच्चों को पिस्टल दिखाई, उसको मेरे दोते को ना पिस्टल दिखाई, तब वो बोला नानी नानी अंदर आ गया। तब मैं किडनैपर आ गया, ये तो हमें बच्चों को लेने आ गया ऐसे बोला। मैं क्या कौन है करते करते मैंने उसका एकदम, वो कुछ बोल नहीं पाया, उसने कुछ कहा नहीं वैसे। मैंने उसका एकदम गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मैं उसके बाजू पकड़ ली। वो बाजू जब पकड़ी है, एक हाथ तो फ्री था ये वाला, उस वाला हाथ फ्री सीगा, रिवाल्वर वाला फड़ लिया सीगा। रिवाल्वर तो डर नहीं लग गया उस समय कि गोली भी चला सकता है? मैं इसलिए पकड़ा था कि गोली ना चला दे। वो मेरा जक पड़ गया, जोर से हाथ पकड़ लिया मैंने। और ये दूजा हाथ उदा था थोड़ा, वो भी कस के पकड़ी हुई थी मैं बाजू, फिर भी वो बाहर करता गया। यहाँ मेरी बाजू कट गई सारी, इधरों सारे ये, पर मैनू नहीं पता कि मेरे कट गए हैं सारे। मैं तो मेरे को तो ये खुशी हुई जब मैं अंदर से धक्क के उसको ड्राइंग रूम से बेड़े से मेन गेट करके बाहर भेजा। जब वो उधर बैठा है ना क्या नाम स्कूटरी थे, एक बार उसने ऐसे करके भी देखा तो वो चला गया। यहाँ फिर सारे जी एक दो बंदे होते हैं। फोन डिग गया सी क्या? फोन यहीं डिग गया अंदर ही। वो मेरे दोते ने उठाया और फटाफट भागा और पड़ोसियों बोलता हमारे घर कोई चोर आ गया, नानी को चक्कू मार दिया। तो फिर पड़ोसी आने तक तो भज गया सी। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ पता नहीं, उन्होंने ये कहा कि आंचल का पार्सल है। आंचल कौन है? मेरी बहू है। तो पार्सल देखो, बच्चे किसी से नाम का तो किसी से भी कोई पूछ सकता है, पर भगवान जाने उसने घर का नंबर किससे लिया, कैसे पहुंचा, वो मुझे भी समझ नहीं आई। ਚਲੋ ਆਂਚਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗੇ। पड़ोसी कहते हैं 3-4 घरों के सामने पहले भी खड़ा, एक घर में उसने बेल भी मारी है, उस घर में भी गया, पूछा, फिर वहाँ से ये एक घर हो रहा है हमारे से 2-3 घर छोड़ के आगे, वो कहती यहाँ बड़ी देर खड़ा रहा ये। तो पर अगर खड़ा रहा तो इन लोगों ने उसको पूछना तो था ना कि भाई तू कौन है। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 50+ है जी। उसके बच्चे की 22 साल, लड़की 25 साल की कहते हैं। ਆਖਰ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ पुलिस ने उन्होंने पूछा तो कहता मैं ना रोटी खाना आया सीगा इनके घर। तो मैंने कहा कि अगर रोटी कहता तो उसको हम रोटी खिला देते, हम तो चलते फिरते बंदे को कह देते हैं कि भाई भूख है तो खा ले, कुछ पानी पी ले, ये वो। तो उसको तो मैं रोटी 2-4 सब्जियों से खिलाती जब बोलता तो। ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਖਿਲਾਈ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ? हाँ, चाकू और पिस्टल लेके थोड़ी रोटी खाने आता कोई, वो तो चोरी करने आया था और कुछ नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, उस क्या पता हुआ है कहीं बेचती हुआ है, क्या पता चला लिया हो कि बच्चे छोटे हैं, बहू बेटा इसके जॉब करते हैं, कल्ली घर रहती है, तो हो सकता है कुछ उसके बेईमानी होगी। जब बच्चों को मारना था, जब मेरे सामने बच्चों के चक्कू वगैरह रख देता तो मैं तो सब कुछ दे ही देना था उसको कि भाई मेरे बच्चे बच जान, तू ले जा सब कुछ। वो ऐसे करने आया था, चोर ही था वो। बंदा लोकल ही है वो? लोकल नहीं है, पता नहीं अभी पूरे पंचकुला से पकड़ा गया, वहाँ का रहने वाला कोई, पता नहीं 16 सेक्टर पंचकुला कहाँ का, पता नहीं। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ पंचकुले ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। हाँ, वैसे तो हम पहले पंचकुला ही रहे हैं, 14 सेक्टर पंचकुला रहे हैं, पर हमने कभी देखा ही नहीं इस बंदे को, कभी मैंने पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं। ऐसे अब सुनने में आया कि साइडों में काम करता है ये, बिजली के ठेके लेता है, तो उन क्या पता उन मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, तो उसके कई जो साइडें चलती हैं, सबको पता होता है कि इस साइड में ये काम कर रहा है, एक दूसरे पता भी चल जाता है कि कोई बिजली का ठेकेदार है, ये फलाना ठेका, उन पता को भगवान जाने जे वो क्या कर। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੱਚੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? गाड़ी रखी है बिलारो, पता नहीं कैडी, तो बिलारो खरीदी तो जाती हैं, लाख रुपया डाउन पेमेंट करो, पुरानी गाड़ी दो नहीं ले लो, पर किस्तें कहाँ से निकालनी? इन लोगों के होते हैं प्राइवेट काम, अगर 1-2 महीने नहीं चलेगा तो भूखे मरेंगे। 3 बच्चे हैं, बीबी है, किराए पे रहता है, तो फिर ऐसे करता होगा, कहीं और भी करता होगा, अब पकड़ा गया। नहीं चलो अब मान लो कि इनकम नहीं हो रही, घर नहीं चल रहा, 2 रोटियां खा लियां, सुक्कियां खा लियां, पर ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी है कि जानलेवा हमला करना किसी घर बढ़ के। क्या पता सुना हुआ है ये लड़का अमीर है, अमीर घर का है, इसकी माँ पकल्ली रहती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या पता उसने सोचा होगा कि वहाँ कहीं मिल जाएगा सब कुछ, चलता हूँ वहीं। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। अभी 29 साल का मेरा बेटा है, ये 26 साल की मेरी बहू है, छोटे बच्चे हैं, और वो डैडी सिर पे है नहीं, उसने क्या रंजिश रखनी किसी के साथ? वो तो हम उस सकमे से नहीं निकल पा रहे अभी, जो हमारे साथ बीतती है। हार्ट अटैक हो गया, वो आप लोगों की तरह फिट एंड फाइन थे, पर हार्ट अटैक आ गया, भगवान की जो मंजूर है वो तो होना ही होना, पर वो उस सकमे से हम अभी निकल नहीं पा रहे, बच्चे नहीं निकल पा रहे, मेरा बेटा नहीं, बहू नहीं, मैं नहीं, हम तो मैं तो एंजाइटी की दवाई खाती हूँ, मुझे क्या पता था ये मेरे साथ ऐसे हो भी होने वाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੜੂਗੀ ਵੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
जी डर तो आजकल कहीं भी सेफ नहीं है बंदा, मुझे तो लगता है कि कहीं सेफ नहीं है, क्योंकि हम तो सोचते थे कि यहाँ तो कोई डर ही नहीं है। सोसाइटी ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, मेरी सिस्टरें आई कहती हाय आपने तो बहुत दूर पंचकुला से बहुत दूर घर बना लिया दीदी, यहाँ भी नहीं रहना आपने, चलो चंडीगढ़ का ही फ्लैट ले लो। मैंने बोला नहीं दीदी यहाँ तो बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ तो कोई पोल्यूशन नहीं कुछ नहीं। मैं क्या बहुत अच्छा एरिया। अब तो बस देखते हैं, अब मन करता है कि यहाँ से चले जाएं, जम्मू चले जाएं। मैं बेसिकली जम्मू की हूँ, हमारे वहाँ घर हैं, ज़मीनें हैं, जितनी ये सोसाइटी इतना तो हमारी घास वाली ज़मीनें होती हैं खाली, पर नौकरियों के पीछे आए हैं। ये नौकरी सरकारी जॉब थी हस्बैंड की, बहू सरकारी जॉब करती है। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਧਰ ਕੱਟ ਲਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। तो नहीं सकते ना, बहू की गवर्नमेंट जॉब है और बेटा भी यहीं जॉब करता है। हस्बैंड तो अभी रिटायरमेंट होनी थी उनकी, वो तो 4 साल पहले ही चले गए हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ मैं तो यही ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। मैं तो 1 रात 2 रात मतलब सो ही नहीं पाई, मेरे आंखों के आगे वही सीन आ रहा था कि देखो जी ये तो फिल्मों में देखते थे हम या टीवी में देखते थे, ये तो मेरे साथ हो गया ऐसे। इस चीज़ से तो मुझे झटका तो लगा है, पर मैंने हिम्मत रखी है, मैं घबराई नहीं। मैंने तो उसको पकड़ के ऐसे भगाया ना कि वो दोबारा गेट आने का जोगा नहीं रहेगा, दोबारा कहीं किसी के गेम में नहीं जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बिना जान पहचान के किसी को अंदर ना आने दो, गेट मत खोलो। ये मैं कभी नहीं खोलती थी, पर छोटा बच्चा था वो गलती से उसने खोल दिया, नहीं तो मेरे अंदर की भी कुंडी होती है और गेट भी। और पड़ोसी भी पूछते हैं तो मैं जाली से बोलती हूँ कि छोटे बच्चे सोए हुए हैं, बेल मत मारना। मैं कभी भी गेट नहीं खोलती, पर वो होनी थी, चलो फिर भी टल गई है, मेरे बच्चे बच गए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे थे, एक चक्कू भी लगता ना उस पर, वो एक तो 2 साल का मेरे पीछे अपना जो चद्दर ओढ़ी थी उसको लेके मेरे पीछे फिर रहा था। गुड़िया 3 साल की है, दादी दादा पेन ना हो गई, पेन हो गई, पेन हो गई। ब्लड देखे पूरे घर में पे ब्लड ही ब्लड हो गया। और जो दोता था वो तो पड़ोसियों के भाग के बोलने चला गया था, और मैंने सोचा कि उसको गोली लग गई है। मैं उसको किचन में ढूंढूं, कभी बाथरूम में ढूंढूं, सारे घर में। ये बच्चे पूछते मम्मा सारे घर में इतना ब्लड ब्लड क्यों हो रखा था? मैं सोचती थी मेरे समक्ष को गोली लग गई है। उसके पापा भी दिल्ली पुलिस में है, उसको सारे वो था रूल्स का पता था। उस बच्चे ने फ़ोन लेके पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस फ़ोन किया, अपनी मदर को किया, मेरी बहू 8 साल मेरी बहू को बुलाया, मेरी नानी को गोली मार दी, मेरी नानी को चक्कू मार दिया, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। सारे इकट्ठा करा उस बच्चे ने, नहीं तो मैं कट्टे हुए भी यहाँ पड़ी रहती, किसने देखना था। फिर पड़ोसी थे उनको बुला के लाया, वो अपनी गाड़ी लेके आए, फिर मुझे उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे टाइम से हॉस्पिटल पहुँचा दिया। मेरे बच्चे तो 1 घंटे के बाद पहुँचे थे, क्योंकि एक तो उधर था जाके जीरकपुर से भी आगे, कौन सी जगह है वो, राजपुरा साइड, उस साइड, और बहू मेरी 22 सेक्टर पंचकुला में थी। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल टाइम से पहुंचाया, और हॉस्पिटल में भी उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, फटाफट केस ले लिया और फटाफट स्टिचेस लगा दिए। हाँ जी। और कुछ है मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ तक कुछ कोई मैसेज पहुंचाना चाਹੁੰਦੇ हो? कोई नहीं, पुलिस ने भी बहुत अपना से बहुत अच्छा किया, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने 24 घंटों में उसको पकड़ के दिखा दिया। पुलिस ने भी अपना काम ठीक किया है, पुलिस भी अच्छी थी जिन्होंने कि 24 घंटे 24 क्या 5-6 घंटे में तो उसका जो फ़ोन और एक्टिवा वाला वो लेके आए, उसको लेके आ गए। वो लड़का ना बेकसूर था, मेरे बेटे ने उसको पकड़ा, मम्मा ये है। मैं कहा नहीं बच्चा, बिना किसी के बिना गुनाह, मतलब कोई और बंदा फड़ लिया थी क्या? उसका बेटा जिसका फ़ोन और एक्टिवा थी उसको पकड़ के ले आए। तो वो लड़का ना शरीफ सा लड़का था, उसको ना मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मा ये है। मैं क्या नहीं अतुल ये नहीं है, इसको मत मारना। मैं क्या ये नहीं है, मैं क्या ये वो लंबा सा बंदा, और मेरे सामने आएगा तो बाई फेस में उसको पहचान लूँगी, क्योंकि उसका हैंकी नीचे हुआ था ना जब, तो मैंने देख लिया था कि मेरे सामने हो तो मैं पहचान लूँगी। फिर उन्होंने जब वो फिर उस लड़के को तो थाने में बिठाया,
वो चले गए उधर उसके घर लड़के। उसने बोला कि जी रमेश ले गया था मेरा एक्टिवा भी, रमेश लेके गया और फ़ोन भी लेके गया था कि मेरा फ़ोन डेड है तो आप अपना फ़ोन दो। तो पुलिस भी कहने लगी कि एक्टिवा तो दे देते हैं, वो फ़ोन क्यों दिया? वो शरीफ सा लड़का था, उसने दे दिया होगा क्योंकि उसके आगे काम करता होगा या क्या था। तो वो जब बोला कि रमेश, तो फिर वो पुलिस रमेश के घर चली गई। रमेश के घर रमेश तो फरार था। फिर उसके बच्चे पकड़े गए, दोनों बच्चों को उठा लिया, 21-22 साल के लड़के उनको लेके आए। फिर लड़कों के पीछे फिर तो उसने भी पकड़ा ही जाना था। दूसरे दिन उन्होंने कल परसों की बात ये है, बात 25 तारीख की, उन्होंने वो 1:30 बजे तो उसको भी ले आए थाने में। कहता मैं खाना खाने आया था जी। उन पुलिस ने बोला कि खाना खाने आता तू, आराम से बोल देता, खाना खिला देना था तेरे को, रिवाल्वर और चाकू लेके थोड़ी आते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ बहुत हिम्मत, बहुत बच्चे ने बहुत साथ दिया मेरा। वो बच्चा भी नहीं होता तभी शायद मैं इतना फ़ोन फान नहीं संभाल सकती उसका। फ़ोन तो उसने दोबारा उठा ही लेना था अगर बच्चा नहीं होता तो। ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਸੇਫ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ CID ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੈ ਵਰਮਾ, ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।